नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल विकलेश हूं मैं कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो कहानियां सुनाता हूं। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात करूंगा। मैंने सुना है कि जापान में एक छोटे से राज्य पर हमला हो गया और वो हमला एक बड़े राज्य ने किया था। राज्य छोटा था, संसाधन कम थे। राज्य का सेनापति घबरा गया। वो सम्राट के पास जाकर बोला कि सम्राट, हमला बड़ा है, उनकी सेना हमसे 4 गुना बड़ी है और व्यर्थ में हमारे पास संसाधनों की कमी है। हमारे पास सेना कम है, साधन कम है और व्यर्थ में अपनी सेना को कटवाने मरवाने से कोई फायदा नहीं। आप हार स्वीकार कर लें। सम्राट बड़ा हैरान हो गया। उसका सेनापति बहादुर था, युद्ध का उसको बड़ा अनुभव था। सम्राट सेनापति को बोला, अरे मैं तो तुम्हें जवान समझता था, तुम युवा हो, लेकिन तुम तो मुझसे भी बूढ़े निकले। उसने सेनापति को युद्ध के लिए उत्तेजित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सेनापति नहीं माना। और जब सेनापति ने अपनी तलवार गिरा दी तो राजा भी भयभीत हो गया। सम्राट डर गया और सम्राट अपने एक फकीर मित्र के पास गया। वो फकीर मित्र उसका अक्सर सम्राट उससे सलाह लेने जाया करता था। बहुत ही समझदार व्यक्ति था वो। उसने जब ये सारी बात सुनी तो उसने सम्राट को कहा कि तुरंत जाकर अभी जाओ और अपने सेनापति को कारागार में डाल दो। अपने सेनापति को कारागार में डाल दो, क्योंकि उसकी बात अगर तुम्हारे सेना के सिपाहियों को पता चली तो तुम्हारी हार निश्चित है। और कल मैं आऊंगा, मैं तुम्हारी सेना का नेतृत्व करूंगा। सम्राट सब हैरान हो गया, सकपका गया सम्राट, क्योंकि उसका सेनापति वीर था, युद्ध का बहुत अनुभव था उनको। और उनका ये मित्र, सम्राट का ये मित्र फकीर, इसने तो कभी तलवार उठाई नहीं थी। लेकिन क्या करता, और कोई चारा नहीं था। अगले दिन फकीर सेनापति का चोला पहनकर, सेनापति का कवच पहनकर उसके रथ पर बैठकर सेना की अगुवाई करने के लिए आया। उसने सेना को अपने पीछे खड़ा किया और चल पड़ा दुश्मन सेना की तरफ। राज्य की सीमा के पास एक नदी थी और उस नदी के उस पार दुश्मन की सेनाओं ने अपने पड़ाव लगाए हुए थे। और वो रुका। उसने सेना को रुकने के लिए कहा, सिपाहियों को रुकने के लिए कहा और कहा कि मैं अभी मंदिर में जाकर देवता से प्रार्थना करके आता हूं और ये देखते हैं कि देवता हमें जीत का आशीर्वाद देते हैं या पराजय का। सैनिक बोले, लेकिन देवता की बात हम समझते नहीं, देवताओं की भाषा हम समझते नहीं, हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारा आशीर्वाद जो देवता का है वो जीत के लिए है या हार के लिए।
फकीर बोला, मैं जानता हूँ, मैं देवता की भाषा जानता हूँ। और उसने अपनी जेब से सोने का एक चमकता हुआ सिक्का निकाला और अपनी सेना को कहा, अपने सिपाहियों को कहा कि मैं ये सिक्का उछालूंगा, अगर ये सीधा पड़ा तो जीत का आशीर्वाद है देवताओं का, और अगर उल्टा पड़ा तो हम वापस जाएंगे। उसने सिक्का उछाला और मित्रों वो सिक्का सीधा पड़ा। नाचने लगा वो फकीर, झूमने लगा वो फकीर, और जोर से उसने शंखनाद किया कि देवता हमारे साथ हैं, हमें जीत का आशीर्वाद मिला है। और ये कहकर उसने सेना को कूच करने के लिए कहा, और सेना कूच करती हुई दुश्मन की सेना के साथ भिड़ गई, अपने से 4 गुनी बड़ी सेना के साथ भिड़ गई। 8 दिन के युद्ध के बाद जब वो फकीर, जो अब सेनापति था, वो युद्ध से वापस आया, तो उसी नदी के मंदिर के पास सम्राट उसके स्वागत के लिए खड़ा था। सम्राट ने पूछा कि ऐसा कौन सा जादू कर दिया तुमने कि जो मेरी छोटी सी सेना अपने से 4 गुनी बड़ी सेना के साथ भिड़ गई और जीत लेकर आई। तो उस फकीर ने कहा, बस मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो आप अपना सिक्का कब उछालने वाले हैं? क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। बस यही एक मंत्र है, यही एक मंत्र है जो हमें जीत के करीब लाता है। और जो लोग छोटी सी असफलता के साथ, छोटी सी असफलता को अपने मन में लगाकर बैठ जाते हैं, मित्रों, वो कभी भी नहीं आगे बढ़ पाते, कभी भी आगे बढ़ नहीं पाते।